दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल सर, साइबर ठगी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज डिजिटल अरेस्ट को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं। मेरा पहला प्रश्न है, डिजिटल अरेस्ट असल में है क्या? ये साइबर ठगों का एक नया जाल है। वो नए नए पैंतरे आजमा करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। वो आपको कॉल करते हैं, कॉल करके आपको बोलते हैं कि आपका एक आपके आधार कार्ड पे एक सिम जारी हुआ है या आपका एक पार्सल आया है और उसके अंदर कोकीन या हेरोइन या कोई ड्रग्स मिला है और हम फलाने डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं या सीबीआई से बोल रहे हैं या क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक पूरा माया जाल बनाते हैं आपके आसपास और वो आपको इतना डरा देते हैं कि आप किसी को कॉल करने लायक नहीं बचते, क्योंकि आपके माइंड में ये होता है कि अभी मुझे इससे सिचुएशन से निकलना कैसे है। तो आपको वो फ़ोन भी नहीं रखने देते, वो बार बार आपको कॉल करेंगे और आपको क्योंकि ये लगता है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिस नंबर से वो कॉल करते हैं उस नंबर की डीपी को अगर आप देखोगे तो उसमें या तो पुलिस लिखा होगा या नारकोटिक्स का कोई लोगो लगा होगा या सीबीआई का लोगो लगा होगा या किसी और सरकारी डिपार्टमेंट का लोगो लगा होगा, जिससे कि आपको लगता है कि हाँ ये कोई सरकारी अफसर बोल रहा है और आप उसके झांसे में आ जाते हो और आप फिर वही करने लगते हो जो वो कहता है। तो उसके बाद ठगी का जब वो भरोसा हो जाता है आपको उनके ऊपर भरोसा हो जाता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो आपका जो एक माइंड है, आपका मोबाइल है, वो उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो फिर वो वही करवाते हैं जो वो वही आपको करते हैं जो वो करवाना चाहते हैं आपसे। तो इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत होती है। सर, इंसान डिजिटल अरेस्ट क्यों हो जाता है? डर की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रॉड बहुत होते हैं। हमारे नाम से किसी ने और ने सिम ले लिया, हमारे नाम से कोई कोरियर आ गया, या कई बार वो ऐसा करते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि आपने किसी को कोरियर भेजा है, उसके अंदर ड्रग्स निकली है, आपका नाम लिखा हुआ है, उस पर आपका नंबर लिखा हुआ है, हम आपके पास पुलिस भेज रहे हैं। तो वो एक डर का माहौल क्रिएट करते हैं, तो जिसकी वजह से आप डर जाते हो। आपको लगता है कि अच्छा किसी ने मेरे साथ गलत किया, मुझे फंसाने की कोशिश की है। आप ये नहीं सोचते कि ये आपको फंसा रहे हैं, आप सोचते किसी ने आपको फंसाने की कोशिश की है, आपको अब बचना है। तो बचने के चक्कर में आपके अंदर डर पैदा होता है और डर की वजह से जो ठग है वो अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। सर, जो लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं, आपके हिसाब से उनकी मानसिकता कैसी होती है? पूरा गैंग है उनका और वो गैंग बना के काम करते हैं। और जैसे हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं, जामताड़ा एक वेब सीरीज़ भी आई थी, उसमें पूरा उन्होंने एक पूरे गांव को ही एक अपना गैंग बना रखा था। उसमें वो प्रॉपर एचआर टीम रखते हैं, भर्ती करते हैं लोगों को जो अनपढ़ लोग मतलब बेरोज़गार लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, और उनको नौकरी देते हैं। नौकरी दे के कॉलिंग करवाते हैं, कॉलिंग सिखाते हैं उनको प्रॉपर कि कैसे कॉल करनी है, किसको क्या बोलना है। तो प्रॉपर उनका कॉल सेंटर खुला होता है। ऐसे राजस्थान में मेवात में भी है, नुहू में भी है, ऐसे बहुत सारी जगह पे इस तरीके के लोग गैंग सक्रिय है, यहाँ पे ये सारी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। सर, ऐसे क्रिमिनल किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि वो कॉल करते हैं, आपको कॉल करके आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं कि आपका कोरियर आया है, उसके अंदर ये चीज़ है, या पहले वो कोई
अपोजिट सेक्स अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल बन के आपसे फेसबुक के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू या ट्विटर के थ्रू, अभी एक्स हो गया है, या इंस्टाग्राम के थ्रू आपसे दोस्ती करेंगे। दोस्ती करके जैसे मान लो कोई विदेश में बैठा हुआ है, वो आपको कहेगा कि मैं आपको कोई गिफ्ट भेज रहा हूँ, तो गिफ्ट के नाम पे वो आपसे ठगी करना चाहते हैं, वो आपको गिफ्ट भेजते हैं। तो एक्साइज वालों की तरफ से एक फ़ोन जाता है उनको कि भाई आपका एक गिफ्ट आया है। तो बंदे को पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट भेजा है मेरे को, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने, तो बंदे को पता है कि मेरा गिफ्ट आया हुआ है। तो अब गिफ्ट में कोकीन निकली है या हेरोइन निकली है या कोई ड्रग्स निकली है, तो एक्साइज वाले और नार्कोटिक्स वाले आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको कहते हैं कि भाई हम आपको अरेस्ट करेंगे क्योंकि आपने ये मंगवाया है बाहर से। तो हम उस बंदे को तो अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बाहर है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन क्योंकि आप इंडिया में हो और हम इंडिया में हैं तो हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें करके, इस तरीके के, और कि आपके नाम से सिम लिया गया था, उसमें गलत यूज़ हुआ है, उसमें कुछ क्राइम हुआ है, तो या आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें कुछ पैसा डालेंगे और उसमें बोलेंगे कि आपका जो ये पैसा है कहीं गलत लोगों के उसमें से आया है। तो इस तरीके के तमाम अलग अलग हथकंडे वो अपनाते हैं और वो आपको अपने जाल में फंसाते हैं और डिजिटल अरेस्ट करते हैं आपको। सर, क्या वर्चुअल जेल डिजिटल अरेस्ट का ही दूसरा नाम है? जब आप डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब आप एक वर्चुअल जेल में कन्वर्ट हो गए, मतलब आपका माइंड उन्होंने हैक कर लिया। अब आपका माइंड जो है वो जो चाहते हैं वो आप करते हो। आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा किसी को कॉल कर पाओ या किसी से राय ले पाओ या किसी वकील से मिल पाओ या पुलिस के पास जा पाओ, क्योंकि आपको ये भरोसा होता है कि जो लोग आपसे बात करें वो पुलिस वाले ही हैं, वो सीबीआई के लोग हैं या नार्कोटिक्स के लोग हैं या वो एक्साइज के लोग हैं। तो आपको लगता है कि अगर मैं पुलिस के पास गया तो मैं और फंस जाऊंगा। अभी तो मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस मामले को शांत करूं और मैं इनसे छुटकारा पाऊं और मैं अपने जो भी मेरे साथ कुछ गलत हुआ है उसको मैं सेटल डाउन करने की कोशिश करूं। तो इसी वजह से वो एक किस्म से मतलब उसके साथ ये हो जाता है कि वो वर्चुअल अरेस्ट हो जाता है या उसको हम वर्चुअल जेल भी बोल सकते हैं। सर, काफी एजुकेटेड और वेल सेटल्ड लोगों के साथ भी ये स्कैम हो रहे हैं, आखिर क्यों? जैसे मैंने अभी बताया, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप एजुकेटेड हैं या नहीं हैं। डर सबको लगता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है डर तब ज़्यादा लगता है जब आपने कुछ किया नहीं होता और आपके साथ वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपको लगता है कि मैंने कुछ किया भी नहीं, उसके बावजूद भी मैं अरेस्ट हो गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। और वेल सेटल्ड लोगों के साथ इसलिए होता है क्योंकि उनके पास पैसा होता है, एक अच्छी रेपुटेशन होती है, तो उनको अपनी इज्जत से, अपनी रेपुटेशन से डर लगता है कि अगर बाहर ये बात आ गई या बाहर किसी को पता चल गया कि मैंने कोई वर्चुअल गर्लफ्रेंड बनाई हुई है या वर्चुअल बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है जिससे मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, जिस पे वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, उसने मुझे गिफ्ट में भेज दिया कुछ इस तरीके का, तो वो नहीं चाहता कि उसकी कोई भी प्राइवेट लाइफ की कोई चीज़ें या प्राइवेट लाइफ की कोई भी बातचीत सामने आए, दुनिया के सामने आए, मीडिया के सामने आए या पुलिस के सामने आए। तो इस वजह से वो डर जाते हैं और जो भी ठग होते हैं वो इसका नाजायज फिर फ़ायदा उठाते हैं। सर, लोग डिजिटल अरेस्ट ना हो इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी कॉल आती है तो आप एकदम से उसके ऊपर भरोसा ना करें और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप डर गए तो समझ लो कि ठगों को आपने हौसला दे दिया, उनका काम हो गया। तो डरने की बजाय आप अपने किसी दोस्त को बताओ या पुलिस को फ़ोन करो या 1930 जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है उनको बोलो कि मेरे पास ऐसा फ़ोन आया है, मुझे क्या करना चाहिए। आप ये मत डरो कि मेरी बदनामी होगी या मेरा कुछ बुरा हो जाएगा। आप ये समझो कि कोई भी ऐसे पुलिस वाला आपको फ़ोन नहीं करता। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो पुलिस कॉल ऐसे नहीं करती है, ना नार्कोटिक्स वाले कॉल करते हैं। वो प्रॉपर जो है वो अपना सिस्टम होता है, उनका एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करते हुए अगर कोई ऐसी चीज़ होती है उसको फॉलो करते हुए वो छानबीन करते हैं और उसके बाद अरेस्ट करना है या आपको थाने बुलाना है या जो भी करना है जो पुलिस कानून के मुताबिक होता है वो करते हैं। तो सबसे पहले आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा आपको इन्फॉर्म करना है लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने या दोस्त को जिसके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करते हो, और पुलिस को आपने इन्फॉर्म करना है। अगर आप ये 2-3 काम कर लोगे तो आपका डर तो वैसे ही निकल जाएगा और साथ में जो ठग हैं उनके हौसले भी टूट जाएंगे और आप ठगी से बच सकते हो।
सर क्या इसे पूरी तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, इसको पूरे तरीके से रोका जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की जनता यहाँ पे रहती है, तो हर बंदे के माइंड में हम घुस के उसका डर नहीं निकाल सकते। अब हम वीडियो बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि ताकि लोगों को एजुकेट कर सके, लोगों को बता सके कि इस तरीके के जो फ्रॉड है वो बहुत आम हो गए हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, स्कैमर से बचने की ज़रूरत है। हम सुझाव भी देते हैं, लेकिन अब कितने लोग वीडियो हमारा देखते हैं, कितने लोग उनको शेयर करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत से लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, होते भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो वो भी अपनी बुद्धि का यूज़ सही तरीके से नहीं करते, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं करते, वो भी स्कैम में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम ही रोक सकते हैं, जनता रोक सकती है, पुलिस एक हद तक हमारा साथ दे सकती है, पुलिस हर चीज़ में, हर गली गली में हमारा साथ नहीं दे सकती। हमें खुद भी सजग रहने की ज़रूरत है, खुद भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि कोई ठग इस तरीके की हरकतें ना कर पाए हमारे साथ। सर डिजिटल अरेस्ट को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमारी जो शिक्षा है या हमारी जो पुलिसिंग है, हालांकि पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करती है, बड़े बड़े विज्ञापन भी देती है। मैं देखता हूँ न्यूज़पेपर में साइबर अपराध को लेकर के बहुत सारे विज्ञापन होते हैं, और बहुत सारे ऐसी जनसभाएं भी पुलिस करती है अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग राज्यों में, जिला स्तर पर। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हम पब्लिक को अवेयर करें, हम पब्लिक को के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम ठगी से कैसे बचें। अगर ठगी से बचने के कुछ तरीके हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में दिए गए हैं, चाहे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें इस तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं, मैं भी अपने चैनल पे बताने की कोशिश करता हूँ छोटी छोटी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरीके से हम इन साइबर ठगों से बचाव कर सकते हैं अपना। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया, और इस उम्मीद के साथ कि हम जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।